उत्तराखंड की न्यू सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड 1 में हम गुरुद्वारा साहिब नानक मत्ता और एपिसोड 2 में मां पूर्णागिरी धाम घूमे। आज हम जोल जीबी धारचूला होते हुए पहुंचेंगे नारायण आश्रम। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से नारायण आश्रम की दूरी 608 किलोमीटर्स है। महत्वपूर्ण शहरों की दूरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अंत तक अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप पर बने रहें और एपिसोड को एंजॉय करें। अगर आपने अभी तक अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये मैं अब गाड़ी में आ गया हूँ ऊपर, जुरासी के पास जगह है ये, जुरासी गांव के पास। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं धारचूला की तरफ। तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके हमको आना पड़ा और अब चलते हैं धारचूला। और सनी भैया बेल्ट लगा लो। सनी सुबह बढ़िया सा नाश्ता वगैरह करने के बाद, पेट पूजा करने के बाद अब 9:45 बजे हम लोग ने अपनी ट्रैवल स्टार्ट किया है, यात्रा के लिए चले हैं। ये सामने आप देख रहे हैं जोल जीबी, काली गंगा और गौरी गंगा दोनों मिलकर आ रही हैं, और राइट साइड में नेपाल, लेफ्ट साइड में इंडिया। भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक छोटी सी बस्ती और बाजार है जोल जीबी। यहाँ काली और गौरी नदियों का संगम होता है। ये नेपाल की सीमा पर स्थित है और उसके महाकाली क्षेत्र में भी जोल जीबी का कुछ भाग आता है। दोनों ओर के बाजार एक झूला पुल से जुड़े हुए हैं। अभी हम चलेंगे, मार्केट से होते हुए आगे बढ़ेंगे और नेपाल जाकर वहां से अपने इंडिया को देखेंगे। ये जोल जीबी मेन रोड के ऊपर जब आप धारचूला की तरफ बढ़ते हैं, मेन रोड पर ही जोल जीबी आपको पड़ेगा। यहाँ बाहर पार्किंग कर थोड़ा सा चलकर आपको जाना होगा नदी की तरफ, और हम चलेंगे नेपाल की तरफ भी। पिछली बार मैं आया था तो मैं नेपाल साइड में नहीं जा सका था। जोल जीबी का मैंने एपिसोड यहीं से इंडिया की साइड से दिखाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत इंडिया की साइड से बहुत बढ़िया व्यू, ये नीचे जाने का रास्ता। और चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेपाल की तरफ, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ नेपाल की सीमा पर, और सामने ये जो झूला पुल ये आप देख रहे हैं, हैंगिंग पुल, इससे चलकर हम लोग आए हैं और सामने ही आपको इंडिया का व्यू नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर हमारा हिंदुस्तान सामने से दिखता है। ये पुल की दूसरी तरफ जो हमारा इंडिया का एरिया है वह भी जोल जीबी है, और नेपाल में आकर यहाँ भी ये एरिया जोल जीबी पड़ता है। वेलकम टू नेपाल। थोड़ा सा नेपाल में चलते हैं, अंदर देखकर आते हैं यहाँ पर क्या है। जोल जीबी छोटी सी मार्केट है, वैसे यहाँ पर ज़्यादा घूमने के लिए आपको कुछ नहीं है, लेकिन आप एंजॉय करेंगे। आधार कार्ड की एंट्री होती है मिनिमम, क्योंकि हमारे आपस में दोस्ताना संबंध है। आप नेपाल में कहीं भी चले जाएं, आपको आधार कार्ड से एक एंट्री देनी होती है। ये बहुत ही गांव का जोल जीबी नेपाल की तरफ का व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू है। और सामने ये देखिए, जो लेफ्ट साइड से सामने से नदी आ रही है, ये गौरी नदी या गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। और राइट साइड से जो रिवर आ रही है, ये काली नदी, जो काली गंगा के नाम से भी जानी जाती है। दोनों का यहाँ संगम होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कुछ देर हमने यहाँ पे एंजॉय किया, नेचर का एंजॉय किया, और बहुत कुछ ज़्यादा घूमने के लिए यहाँ पर नहीं है। आप ऑन द वे जब जाते हैं धारचूला या आगे बढ़ते हैं तो कुछ देर यहाँ रुककर आप ये व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। संगम बहुत सुंदर, नदियों का कलर देखिए, काला और गोल्ड
थोड़ा नदी का जैसा रंग है, काली नदी और गोरी नदी, काली गंगा और गोरी गंगा, किसी भी नाम से आप इनको जान सकते हैं। और ये नेपाल और इंडिया का सरहद का भी काम करती है, दोनों को आपस में ये सेंटर में चलती है। एक तरफ नेपाल का हिस्सा पड़ता है और एक तरफ इंडिया का हिस्सा पड़ता है, देखने में आपको अच्छा लगता है। चलिए वापस दोस्तों बढ़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ। काफी लंबा हम लोगों ने चलना है, धारचूला घूमते हुए हम लोग बढ़ेंगे नारायण आश्रम तक, और हिली एरिया है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अब वापस चल रहे हैं अपने हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस पुल को पार कर कर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ देर बाद ही काली रिवर का व्यू देखिए। जब आप धारचूला की तरफ जाते हैं, रोड पे काम चल रहा है क्योंकि बारिशों में रोड टूट जाती है, उसको बार बार रिपेयर करनी पड़ती है। लेकिन आपको रोड के साथ साथ चलती हुई ये रिवर पूरे रास्ते में बहुत मनोरम सीन्स, यहाँ के बहुत ही मैग्नेटिक जो सीन्स हैं वो आपको दिखेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। जोलजीबी तक तो रोड बहुत ही शानदार है, पहाड़ों बारिशों में टूट गई थी लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन कर दिया गया है। इस तरफ जोलजीबी से धारचूला की तरफ अभी रोड पर काम चल रहा है, थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन कोई बहुत ज्यादा नहीं। ये हम पहुंच चुके हैं धारचूला। धारचूला ये जो सामने की तरफ आप रास्ता देख रहे हैं ये जाता है मानसरोवर की तरफ, और हम चलेंगे राइट धारचूला की तरफ। धारचूला एक बहुत ही कंजस्टेड एक सिटी है, मतलब ट्रैफिक का आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, पार्किंग की यहाँ समस्या मिलेगी आप। लेकिन अगर आप ओम पर्वत वगैरह जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट और परमिशन लेकर ट्रैकिंग के लिए आप कहीं भी आगे जाना चाहते हैं, यहाँ से आपको परमिशंस लेनी पड़ेंगी, तो यहाँ रुकना पड़ता है। इसके लिए आपको 1-2 दिन बिताने पड़ेंगे। ट्रेड मार्केट है, हिमालय रीजन को जो है एक व्यापार यहाँ से जरूर होता है, उसके लिए ये एक मेन पॉइंट है। 3080 फीट्स पर यानी कि 940 मीटर्स की हाइट पे बसा हुआ। गर्मियों में यह गर्म रहता है, मौसम अच्छा गर्म हो जाता है, सीधी तीखी धूप पड़ती है यहाँ पर। सर्दियों का यह वेदर एकदम ठंडा रहता है, एकदम कंजस्टेड सिटी है। मानसरोवर की यात्रा में पड़ने वाला ये एक सिटी, और बाकी आपको यहाँ से पासिस वगैरह जरूर लेने पड़ते हैं, और इसलिए यहाँ पर रुकना और थोड़ा सा अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो इस धारचूला को भी एंजॉय कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, नेपाली रंग यहाँ की लैंग्वेज है। ये सारी भाषा दोनों तरफ, चाहे वो नेपाल की तरफ है चाहे वो इंडिया की तरफ है, सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, आना जाना एकदम इजी है। गांधी चौक से आपको राइट की तरफ यहाँ आना होगा और बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। टैक्सीज पूरे रास्ते में खड़ी होंगी और चलने की आपको बहुत कठिनाई होती है यहाँ पर आने में। रोड्स यहाँ की बहुत नैरो हैं, तो थोड़ा सा ये परेशानी का सबब धारचूला में बनता है। और क्या करें, ट्रेड मार्केट होने की वजह से, व्यापार होने की वजह से, तो ये वहाँ की जरूरत भी है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम वालों का अच्छा होटल यहाँ बना हुआ है, आप ऑनलाइन उसको सर्च कर वहाँ आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और भी बहुत सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस यहाँ आपको रहने के लिए मिल जाएंगे। इसकी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये हम आ चुके हैं नेपाल साइड पे, धारचूला की नेपाल साइड पे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ मार्केट, रहना सब सेम कल्चर है दोनों तरफ, कुछ भी आपको फर्क नहीं पता चलेगा। आप जब भी आए यहाँ से चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदें, वो आपको इंडिया बॉर्डर पर, इंडिया की तरफ जब आएंगे, अगर आप तो चाइनीज आपकी चेकिंग में वो जब्त कर लिए जाएंगे। कपड़े वगैरह आप ले सकते हैं, नेपाल में बनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट किसी भी तरह का यहाँ बैन है, क्योंकि टैक्सेस
का प्रॉब्लम है। इंडिया जो है थर्ड पार्टी का होता है और यहाँ पर उसका टैक्स का बेनिफिट इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, इसलिए वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यहाँ से लाने को मना करते हैं। मार्केट आपको यहाँ पर मिलेगी, मोबाइल शॉप, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों की दुकानें, ये सब यहाँ मिलेंगी। खाने के लिए रेस्टोरेंट, ये आप देख रहे हैं नेपाल की मार्केट। लैंग्वेज का किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ सेम लैंग्वेज है और हमारा भाईचारा नेपाल के साथ तो वैसे ही बहुत पुराना भाईचारा है। एक छोटा सा मार्केट है, कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। लोकल लोगों ने यहाँ पे अपनी जो शॉप्स कर रखी हैं वो अच्छी मेंटेन कर रखी हैं। आपको पहनने के कपड़े बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर। ये हम नेपाल साइड में रेस्टोरेंट में बैठे हैं यहाँ पर, और ये थुप्पा, आज ट्यूसडे है तो वेज थुप्पा सनी ले रहा है, साथ में सूप मिला है यहाँ पर, ये भी वेज है। और मेरे लिए चाउमीन आ रहे हैं, नूडल्स मैं खाऊंगा। कैसा है टेस्ट? बढ़िया, रिलैक्स हो गया, भूख भी लगी थी। नेपाली कुक खाना बनाने में तो वैसे ही बहुत बेहतरीन होते हैं और ख़ासकर चाउमीन्स, नूडल्स, सूप्स वगैरह बनाने में इनकी माहिरता तो एक अलग ही रहती है। तो इसलिए हमने वहाँ पर जाके थुप्पा और ये चाउमीन, नूडल्स हमने खाने का मूड बनाया कि आज हम इनको टेस्ट करेंगे। और वाकई बहुत ही टेस्टी खाना उनका बना हुआ था, बहुत बढ़िया उन्होंने तैयार कर रखे थे। टेस्ट अच्छा है। तो थोड़ा सा ये स्नैक्स वगैरह लेने के बाद हम लोग फिर बाहर आए। बाहर देखिए सामने इंडिया का व्यू और आपको सामने नज़र आ रहा है ये पुल, जो इंडिया से चलकर हम नेपाल पे आए और अब हम इसी पुल से चलकर वापस इंडिया जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नारायण आश्रम की तरफ। और जीपीएस हमें 24 किलोमीटर्स नारायण आश्रम यहाँ से दिखा रहा था। रास्ते में देखिए सड़क के ऊपर ही फॉल पड़ता हुआ, बहुत ही बेहतरीन आपको फॉल्स मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर जाने में बहुत टाइम लग गया और बहुत घूम फिर के हमारे को जाना पड़ा। तवा घाट से हम लोग अपना धौली गंगा डैम के आगे से होते हुए हम लोग गए, क्योंकि जो मेन रास्ता था वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद था। और ये मानसरोवर रोड के ऊपर काम चल रहा है, पूरी रोड टूटी पड़ी थी, बहुत ही बुरा हाल था जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी सड़क हमें मिलने वाली है और ये बहुत अच्छा व्यू भी मिलने वाला है, इसलिए कुछ तो अच्छा पाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। लोग अभी तो फेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आपको जल्दी यहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा। रास्ते भर आप इस तरह की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करेंगे। जगह जगह आपको फॉल गिरते हुए मिलेंगे और बहुत ही मैग्नेटिक व्यू, आपको आई कैचिंग व्यू आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपके लिए ये एक अच्छा रूट होगा। नारायण आश्रम जाने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन जगह है। थोड़ा प्रॉब्लम तो हमने यहाँ फेस की, लेकिन एंजॉय भी बहुत किया, बहुत मज़ा भी आया। ऑफ रोडिंग का भी एक अपना ही मज़ा है, हिचकोले खाते हुए, संभलते संभलाते जैसे तैसे हम नारायण आश्रम की तरफ बढ़े। रास्ते में ये देखिए इतना खूबसूरत डैम, कितना सुंदर पानी का रंग और नेचर, बहुत ही सुंदर। घूम के जाने में हमें यह देखने को मिला, ये भी एक अपने आप में अल्टीमेट, बहुत ही शानदार नज़ारे यहाँ के। और मौसम भी बहुत ठंडा, बारिश का मौसम बनने लगा और हमें पहुँचते पहुँचते नारायण आश्रम रात हो गई। और सबसे खूबसूरत, जब हम जंगलों में जाते हैं तो कुछ सोचते हैं कि हमें यार कुछ देखने को मिल जाए, और ये देखिए दोस्तों हमें मिले भालू, 2 भालू बड़े बड़े हमारी कार के आगे भागते हुए। भालू फोटो बना कहाँ से? इससे रिकॉर्डिंग ले लेंगे, तेरे मोबाइल से बना। 2 भालू भाग रहे थे।